सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा दिया। हम फिलिपियों की पत्री से सीखेंगे। क्या फिलिपियों की पत्री डांस करने के बारे में आज्ञा देती है, अनुमति देती है? आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर तक जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप ही हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 10 आयत। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। तो यहाँ पर लिखा उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। तो मेरा सवाल है, क्या नाचना उत्तम बात है? तो प्रभु की नज़रों में उत्तम क्या है? हमने पिछली पत्रियों में भी देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 23-24, यानी आत्मा और सच्चाई से आराधना करना प्रभु की नज़रों में क्या है? उत्तम बात है। और फिलिपियों की पत्री 2 का 12 में भी हमने देखा था कि डरते और कांपते हुए अपने अपने मुक्ति के काम को पूरा करते जाना, ये एक उत्तम बात प्रभु की नज़र में है। फिलिपियों की पत्री 1 का 20 हम पढ़ेंगे। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती है। क्या? मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हालेलुया। तो मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा। तो मेरा सवाल है, क्या नाचने से प्रभु यीशु मसीह की देह की बड़ाई होती है? आप जवाब दें। फिलिपियों की पत्री 1 का 25, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। यह लिखा है, शरीर में 5 प्रकार के सेवकों का जीवित रहना। मसीह की देह को विश्वास, उपदेश, अलगताई, पवित्रताई, सिद्धताई में दृढ़ करना है, ना कि शरीर में रहकर नाचना। यानी 5 फोल्ड मिनिस्टर्स, जो 5 प्रकार के सेवक हैं, उनको प्रभु कलीसिया में किस लिए देता है? ताकि मसीह की देह को विश्वास में मजबूत करे, यानी कलीसिया को उपदेश में मजबूत करे, कलीसिया को अलगताई के उपदेश में मजबूत करे, कलीसिया को पवित्रताई के उपदेश में मजबूत करे, और कलीसिया को सिद्धताई में दृढ़ करे, ना कि शरीर में नाचे या नचाए। फिलिपियों की पत्री 1 का 27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। यहाँ पहली बात, चाल चलन। तो मसीह के सुसमाचार के योग्य होना है हमारा चाल चलन। अब मेरा सवाल, क्या सुसमाचार में नाचना शामिल है? दूसरी बात, एक ही आत्मा में स्थिर। अब यहाँ भी एक सवाल है, क्या नाचकर ही एक ही आत्मा में स्थिर रह सकते हैं? फिर यूहन्ना 4 का 23 और 24 तो झूठा ठहरता है। यदि नाचने के द्वारा ही हमारी आत्मा में स्थिरता आती, तो फिर यूहन्ना 4 का 23 और 24 वो परमेश्वर ने क्यों दिया? क्यों अपने जुबान से, अपने खुद के मुंह से बोला? इसके बारे में आप क्या विचार हैं, आप बताएं। तीसरी बात, एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। क्या करते रहो? तीसरी बात, एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। अब मेरा सवाल है, क्या नाचने से ही सुसमाचार के विश्वास में परिश्रम होगा? फिर यूहन्ना 4 का 23-24 में बार बार आपको याद दिला रहा हूं, तो फिर उसके बारे में आपका क्या विचार है? आत्मा और सच्चाई से आराधना। और फिलिपियों की पत्री 2 का 12 में भी डरते और कांपते हुए प्रेरित पौलुस ने कहा अपने फिलिपियों की कलीसिया को कि डरते और कांपते हुए अपने अपनी मुक्ति का काम पूरा करते जाओ। तो प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने फिर ऐसा क्यों कहलवाया, क्यों लिखवाया, क्यों लिख करके दिया? अब इस मेरे सवाल का आप जवाब दें, उत्तर दें। अब फिलिपियों की पत्री 1 का 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। क्या उठाओ? दुख भी उठाओ। पहली बात, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह, क्या आप पर अनुग्रह हुआ है?
क्या आप अनुग्रह की परिभाषा सिर्फ नाचने के द्वारा प्रकट करते हैं या वहीं तक सीमित है उसको समझने के लिए? दूसरी बात, केवल विश्वास ही नहीं करना, यह तो जरूरी ही है। तीसरी, मसीह यीशु के लिए दुख उठाओ। तो यहां प्रेरित पौलुस के द्वारा फिलिपिया की कलीसिया को पवित्र आत्मा लिखवा रहा है कि आप मसीह यीशु के लिए दुख उठाओ। तो यहां तो नाचने के बारे में कहीं लिखा ही नहीं है। अब मेरा सवाल, क्या नाचना दुख उठाना है? हेलो, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। झूठे प्रेरितों, झूठे नबियों, झूठे पास्टरों, झूठे उपदेशकों, झूठे सुसमाचार प्रचारकों, भोले भाले लोगों को भरमाने वालों, नाश करने वालों, उनको धोखा देने वालों, क्योंकि ये धोखा है। प्रभु की देह को नचवाना, खुद नाचना, खुद पाप करना और दूसरों से भी पाप करवाना। आप बच जाएं। अगर आपके पास मेरे सवालों का जवाब है, आप दीजिए। मैं ना प्रेरित हूं, मैं ना नबी हूं, मैं ना पास्टर हूं, मैं ना सुसमाचार प्रचारक हूं, मैं ना उपदेशक हूं, लेकिन प्रभु का बच्चा हूं। प्रभु के आत्मा ने ये इस विषय के ऊपर प्रेरणा दी, पवित्र आत्मा ने ये वचन दिए। मैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके बीच में इन वचनों को भेज रहा हूं। इन तोड़ों को मैं अपने पास दबा के नहीं रख रहा। आप इन वचनों को सीखिए। अगर आपके पास सवाल है, इन सवालों के जवाब हैं, आप बताइए। अगर जवाब हैं आप बताएंगे, मैं बहुत खुश हूँगा, लेकिन वचन में से। अब मेरा सवाल जो मैंने किया, क्या नाचना दुख उठाना है? आप जवाब दें। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 30 वचन, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। पहली बात, परिश्रम यानी मेहनत वैसी ही करनी है। दूसरी बात, जैसा तुमने मुझे यानी प्रेरित पौलुस को करते देखा है। तीसरी बात, अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता रहता हूं। तो प्रेरित पौलुस नाच करके परिश्रम नहीं करता था। ध्यान दें। अब मेरा सवाल, क्या प्रेरित पौलुस नाचने का परिश्रम करता था? दूसरा सवाल, क्या प्रेरित पौलुस को नाचते हुए कलीसिया देखती थी? तीसरा सवाल, क्या प्रेरित पौलुस को अब भी नाचते हुए कलीसिया देखती थी? अगर आप पत्रियों को पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस दुख उठाते हुए जेल में, कैद में, समस्याओं में, परेशानियों में, मुसीबतों में, समुद्री सफर में, 5 बार 39 कोड़े खाने में, बेंते खाने में, जोखिमों में रहा। अगर आपने कुरिन्थिया की पत्री पढ़ी है तो पिछले पत्रियों में भी उसके बारे में कवर किया है। वो नाचने में व्यस्त नहीं रहा, जैसे कि डीजे लगवा करके खुद भी नाचते हो और भोले भाले लोगों को भी नचवाते हो। फिर बोलते हो कि इन्होंने मेहनत की है, 40 दिन के रोजे रखे हैं, मेहनत की है, ये थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। किस चीज़ का एंजॉय? असली आनंद तो यूहन्ना 4:23-24 आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। आप डीजे लगा के गानों के ऊपर नाचने में आनंद ढूंढते हैं, आप धोखे में हैं। फिलिपियों की पत्री 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। मेरा सवाल, क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव डांस करना था? आप जवाब दें। फिलिपियों की पत्री 2:12, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी, ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या लिखा है? डरते और कांपते हुए, ना कि नाचते हुए। फिलिपियों की पत्री 2:13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। सुइच्छा किसकी? परमेश्वर की। अब मेरा सवाल, यह सुइच्छा क्या है बताइए आप। आइए पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 और 21।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 और 21 आयत। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। क्या हों? वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वे सब एक हों, वे भी हम में हों, ना कि नाचें। यहां स्पष्ट है, प्रभु यीशु मसीह के ढील डोल में सिद्ध होने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, नाचने के बारे में नहीं कहता। अब यूहन्ना 17 का 3 भी पढ़िए। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। यहाँ ये नहीं लिखा अनंत जीवन ये है कि आप नाचो मजे लो। यहाँ लिखा अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह वह उसके परमेश्वरत्व को जानना है, ना कि नाचना। धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें। यूहन्ना 6 का 38, 39, 40 भी पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38, 39, 40। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो आप नाच करके किसकी इच्छा पूरी करते हैं? 39 आयत। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने यानी पिता परमेश्वर ने मुझे यानी पुत्र परमेश्वर को दिया है, उसमें से मैं यानी पुत्र परमेश्वर कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अब 38 आयत में लिखा है भेजने वाले की इच्छा। तो क्या पिता परमेश्वर की इच्छा नचवाना है, डांस करवाना है? जवाब दें। 39 आयत में लिखा है जो कुछ उसने मुझे दिया, पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को दिया। क्या नाचना भी पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को विरासत में दिया कि आप पृथ्वी पर जाके नाचना? अब 40 आयत। जो कोई पुत्र को देखे, कैसे देखे? मेरा सवाल है, कैसे देखे? क्या नाचते हुए देखे? क्या कहीं पूरे नए नियम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ पे जब वो अकेले में जाता था नाचते हुए देखा किसी ने, या भीड़ के मध्य में, या कहाँ हैकल में कहीं नाचते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो पिता पर अपने परमेश्वरत्व की इच्छा को पूरा करने आया है। परमेश्वर देहधारी, वो अपने दूसरे व्यक्तित्व में, पुत्र के व्यक्तित्व में, परमेश्वर के मेमने के व्यक्तित्व में, इकलौते पुत्र के व्यक्तित्व में। पिता अनंतकालीन है, पुत्र अनंतकालीन है, पवित्र आत्मा अनंतकालीन है। तो यह लिखा जो कोई पुत्र को देखे। तो मेरा सवाल, कैसे देखे? क्या नाचते हुए देखे? क्या कहीं आपने संपूर्ण पवित्र शास्त्र में कहीं एक आयत में देखा है कि प्रभु यीशु मसीह नाचा? नहीं, लेकिन एक जगह लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 35 में आइए, यहां जरूर लिखा है यीशु रोया, ना कि नाचा। बात करते हो आप फिर कि दाऊद नाचा, दाऊद नाचा, दाऊद नाचा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो चरवाहा यूहन्ना 10 का, माफ़ी चाहता हूँ, यूहन्ना 10 का 11 आयत मैंने पढ़ना है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, ना कि नाचता है। क्या देता है? अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, ना कि नाचता है। अब तुम्हारे मन में इच्छा व काम, जो सुइच्छा की बात हम पहले कर रहे थे, तुम्हारे मन में इच्छा और काम, कौन सी इच्छा व काम? कौन सी इच्छा व काम के बारे में परमेश्वर कहता है? आइए इफिसियों की पत्री, जो पहले हम बात कर रहे थे सुइच्छा के बारे में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 13 वचन में सुइच्छा यानी परमेश्वर की सुइच्छा। तो यह सुइच्छा क्या, इसके बारे में हम सीखते आ रहे थे। अब यह लिखा है तुम्हारे मन में इच्छा व काम। कौन सी इच्छा व काम हमारे मन में परमेश्वर ने
डाला है। आइए इफिसियों की पत्री 4:13 हम देखते हैं। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डूल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। हाँ, 4:13 पढ़ चुका हूं। तो पहली बात, हम सबके सब विश्वास में, किसमें? विश्वास में, ना कि डांस में। दूसरी बात, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, ना कि डांस करने में एक ना हो जाएं। अलग अलग प्रकार के डांस के स्टेप्स सीख करके हम मौज मस्ती करें और हमारी वाहवाही हो, पब्लिसिटी हो, ऐसा नहीं लिखा। तीसरी बात, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। तो क्या नाचने से सिद्ध मनुष्य बनता है? क्या सिद्ध होने के लिए नाचना जरूरी है? आप बताएं, मेरे सवाल का जवाब दें। पवित्र शास्त्र तो ऐसा नहीं सिखाता। चौथी बात, मसीह के ढील डोल तक ना बढ़ जाएं। अब मेरा सवाल, क्या इसके लिए नाचना जरूरी है? मसीह के ढील डोल, उसके नम्र स्वभाव, उसके कोमल स्वभाव, उसके अगापे प्रेम वाले स्वभाव में बढ़ने के लिए क्या नाचना जरूरी है? अब फिलिपियों की पत्री 2:17-18, फिलिपियों की पत्री 2:17-18 में पढ़ना चाहूंगा। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। यहां प्रेरित पौलुस अपना लहू भी कलीसिया के विश्वासियों के लिए बहाने के लिए तैयार है। बलिदान व सेवा, क्या नाचना है? नाचना लिखा है यहां? नहीं। बलिदान और सेवा का जीता जागता उदाहरण और समर्पण हम प्रेरित पौलुस के जीवन में यहां देखने को मिलता है। तो प्रेरित पौलुस, मेरा सवाल, प्रेरित पौलुस कैसे आनंद करता था? विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ करता था, ना कि नाच कर। प्रेरित पौलुस विश्वासियों को कहता है, तुम भी ऐसे ही आनंद मनाना, मेरे साथ आनंद करो। नाचने के तौर पे आनंद नहीं, जैसे मैं आनंद प्रभु में मनाता हूं वैसे ही तुम भी आनंदित हो, डांस करके नहीं। फिलिपियों की पत्री 2:20, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। शुद्ध मन से चिंता करे या शुद्ध मन के साथ डांस करे? आप ही बताएं, क्या लिखा है? शुद्ध मन से चिंता करने के बारे में लिखा है, एक दूसरे की उन्नति के बारे में लिखा है, एक दूसरे का ध्यान रखने के बारे में लिखा है। डांस के बारे में कहां लिखा है? कभी ढंग से घुटने टिका के परमेश्वर का वचन पढ़ा आप लोगों ने? फिलिपियों की पत्री 2:22, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। उसने, यानी यहाँ पे तीमुथियुस और इपफ्रुदीतुस के बारे में प्रेरित पौलुस गवाही दे रहा, साक्षी दे रहा है। उसने, इन दोनों ने सुसमाचार फैलाने में, तीमुथियुस ने, प्रेरित पौलुस के सहकर्मी तीमुथियुस ने सुसमाचार फैलाने में प्रेरित पौलुस के साथ परिश्रम किया या नाचने में परिश्रम किया? अब आप बताएं। पवित्र शास्त्र तो कहता सुसमाचार फैलाने में परिश्रम किया, और आप परिश्रम करते हो नाचने में। तो कौन सही है कौन गलत है? आप जवाब दें। फिलिपियों की पत्री 2:27, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था। कौन? इपफ्रुदीतुस। परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। शोक पर शोक ना हो, या मुझे नाचने से मत रोको। ये एक छोटी सी बात है। यहां प्रेरित पौलुस कहता शोक पर शोक ना हो। इपफ्रुदीतुस को परमेश्वर ने चंगा किया, वो बीमार हुआ था और तुम्हारे कारण ही बीमार हुआ था। तुम्हारी चिंताओं के कारण वो तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, बिचवई प्रार्थना की, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के कमी कमजोरियों को अपने ऊपर लिया, इसलिए वो बीमार हुआ, ना कि नाच कर बीमार हुआ। फिलिपियों 2:28, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। यहाँ लिखा मेरा भी शोक घट जाए, या मेरा भी नाचना घट जाए, या नाचना बढ़ जाए। फिलिपियों की पत्री 2:30, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था,
ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। क्या? मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया, ना कि नाचते नाचते मृत्यु के नजदीक आया। दूसरी बात, जो घटी तुम्हारी यानी कलीसिया की ओर से प्रेरित पौलुस की सेवा में हुई उसे इपफ्रुदीतुस पूरा करे। कैसे पूरा करे? नाच कर पूरा करे। क्या? बताइए, क्या नाच कर पूरा करे? नाच कर पूरा करे क्या? आप बताइए, जवाब दो। आप लोगों की बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखी है, 2 कुरिन्थियों 4:4 के अनुसार। और प्रभु चाहता है आपकी बुद्धि के ऊपर से ये पर्दा हटे। जो भी मेरा भाई बहन, जो भी प्रभु का दास है, इन वचनों को सुने, घुटने टिकाए। अगर वो नाचता है, तौबा करे, पश्चाताप करे, मन फिराए और सही रीति से परमेश्वर के पीछे चले। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं अभी तक संभाला। पिता, तेरा वचन जो भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान सुने, पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल करें और वो नाचना छोड़कर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने की तरफ बढ़ जाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। इसका दूसरा भाग भी आप जरूर सुनना। मारानाथा।